गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास 10 केमिस्ट्री रिवीजन वर्क लेसन 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आज का टॉपिक है बच्चों रैंसिडिटी। ठीक है, रैंसिडिटी क्या है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is called rancidity। बच्चों rancidity वैसा कंडीशन होता है जिसमें कोई फैटी फूड हो या ऑयली फूड हो, है ना, या जिस फूड्स में फैट्स व या ऑयल्स होता हो, उसमें उसको अगर बहुत दिनों तक कोई खुली अवस्था में रख देते हैं तो उसके चारों तरफ हवा कांटेक्ट में आता है, हवा उसके संपर्क में आता है और हवा संपर्क आने के बाद उसको ऑक्सीडाइज कर देता है उस आपका फैटी और ऑयली फूड को, जिसके कारण से उसका जो स्मेल और टेस्ट होता है अनप्लीजेंट होता है, यानी स्मेल टेस्ट खराब हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी, है ना। क्या कहते हैं? रैंसिडिटी कहते हैं। जैसे बच्चों रैंसिडिटी हम लोग कोई तेल में तेल से बना हुआ या फिर फैट से बना हुआ चीज़ को अगर लाते हैं और उसको रख देते हैं किसी जगह पर, खुले जगह पर, जहाँ पर चारों तरफ से हवा उसके कांटेक्ट में आता है, आने के बाद 2-3-4 दिनों के बाद उसका टेस्ट को देखते हैं, उसके टेस्ट को चखते हैं तो उसका टेस्ट और स्मेल दोनों जो ख़राब हो जाता है, उसी को हम लोग, उस कंडीशन को हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। इससे कई तरीक़ों से बचाया भी जा सकता है रैंसिडिटी होने से। जैसे बच्चों रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड इन फॉलोइंग वेज। रैंसिडिटी को बचाने का कई तरीका है। अगर हम चाहते हैं कि रैंसिड कोई भी ऑयली और फैटी फूड रैंसिड ना हो तो इसको कई वे से, कई रास्ते से, कई तरीके से हम इसे बचा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। बोलता है रैंसिडिटी बचाने के लिए अगर कोई एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि आपका हो गया BHA BHT, ये सब एंटीऑक्सीडेंट जो है उस फूड में, जहाँ पर ऑयली फैटी फूड रखा गया उसमें रख दिया जाए, है ना, एंटीऑक्सीडेंट उसके चारों ओर कर दिया जाए तो वो फैटी ऑयली फूड रैंसिड होने से, ख़राब होने से बच जाता है। सेकेंड पॉइंट, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। बच्चों चिप्स के बैग्स में, थैलियों में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। कारण ये होता है कि उसको रैंसिड होने से बचाया जाता है, क्योंकि वो भी आपका ऑयली फूड है। उसी तरह बच्चों अगर कोई ऑयली और फैटी फूड है तो उसके पैक्स में, उसके पैकेजिंग में, उसके पैक करने का दौरान उसके अंदर अगर हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं तो वो भी हमें रैंसिड होने से, ख़राब होने से उस फैटी फूड को बचाता है। थर्ड पॉइंट, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड इन ए रेफ्रिजरेटर। बच्चों रैंसिडिटी से बचाने के लिए क्या होता है, टेम्परेचर लो करना पड़ता है। तो टेम्परेचर लो है ना, जिसमें कूल हो, है ना, तो कूलिंग आपका रेफ्रिजरेटर में होता है। तो अगर आप रैंसिडिटी से कोई ऑयली फूड को बचाना चाहते हैं तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जिसके कारण से वो रैंसिडिटी से बच जाता है। फोर्थ पॉइंट, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। बच्चों रैंसिडिटी हवा के संपर्क में आने से ही होता है। अगर फैटी फूड में हवा चारों तरफ से आ रहा है बहुत दिनों तक तो वो रैंसिड हो जाता है, उसका टेस्ट स्मेल चेंज हो जाता है। लेकिन अगर एयर टाइट कंटेनर, वैसा कंटेनर जिसमें हवा पास ही ना हो, अगर वैसा बर्तन में, वैसा कंटेनर में हम रख देते हैं, है ना, कोई भी ऑयली फैटी फूड को, तो वो रैंसिड होने से बच जाता है। लास्ट पॉइंट बच्चों, रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। और रैंसिडिटी को होने से बचाना है कोई फैटी फूड को, तो उसको कहाँ रखना चाहिए, कहाँ स्टोर करना चाहिए, वैसे फूड का अवे फ्रॉम लाइट, यानी उसको सनलाइट से दूर रखना चाहिए। क्योंकि सनलाइट से दूर रखेंगे तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, वरना टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो रैंसिड हो जाएगा।